वो जो बोलेगा ना वो चल जाएगा। नजर आ रही है? Yes, sir. Okay, all right. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected student, today we are talk about tenses, especially grammar. Okay, if you have any questions, you can ask, and you can raise the hand and ask me. Don't afraid of, don't feel shy. So the first thing we start today here. Okay, today we are going to start what from the tenses. So definitely tense. As you know, tense means time, era, age, period. It's used to indicate time, and sometimes the continuation or the completeness of an action or state in the relationship. The time of speaking. Origin Latin tempus, time. The concept of the tense in English is a method that we are used to refer to the time past, present, and future. So in many languages, tense are used for as a means a grammar का as a grammar. अच्छा, तो सबसे पहली बात ये मैं आपको उर्दू में समझा दूं टेंस होते क्या। सबसे पहली बात ये तो समझो आप लोग, जब कोई आपसे पूछे टेंस क्या है तो सिंपल जवाब है टेंस एक लैटिन वर्ड है, टेम्पस से निकला, इट मीन्स टाइम। अच्छा, टाइम से क्या मुराद है? टाइम को इंग्लिश में एरा भी बोलते हैं, एज भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हमारे सोसाइटी में कहते हैं यार ये मॉडर्न एज है। सो द मॉडर्न एज मीन्स मॉडर्न वक्त है, टाइम है, मॉडर्न टाइम है। अच्छा, वो ना पत्थरों का दौर था, दैट वाज स्टोन एज या स्टोन एरा। तो एक ही टेंस को अगर आपसे कुछ कोई पूछे व्हाट डज मीन ऑफ टेंस, आप सिंपली कह सकते हो टेंस मीन्स टाइम, एरा, एज एंड पीरियड। अच्छा, इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हम टेंस को इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक्शंस का जो प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है और फ्यूचर्स में जो एक्शन अकर्ड होता है उसके लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। या तो वो काम कंप्लीट हो चुका होता है, या वो काम रिसेंटली होता है, या वो काम मतलब होगा, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो इसके अंदर जो 5, 6, 7 लाइन्स है, इसके अंदर 3 चीज़ों का समझना इंतहाई ज़रूरी है आपको। सबसे पहली बात ये समझो टेंस का मतलब क्या है। टेंस वैसे कहते हैं वक्त को, ज़माने को, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम यही होता है कि जैसे वो टेंस तो पढ़ते हैं लेकिन सेंटेंस के अंदर टाइम नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock, सो देयर इज दैट मेंशन टाइम हियर। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा कहता है आई ईट फूड, तो यहाँ कोई टाइम ही नहीं, तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि टेंस का मतलब टाइम है? तो इस चीज का याद रखो, टेंस मीन्स टाइम, एज, एरा, पीरियड का मतलब ये नहीं कि आपके हर सेंटेंस के अंदर 5 o'clock, 3 o'clock, 1 PM, 1 month, 2 months, 1 year, 2 year, like that। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमें वक्त के बारे में बता रहा है कि वक्त कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं उस वक्त को, प्रेजेंट के वक्त को टाइम के थ्रू हम मेंशन कर देते हैं। एक बात। दूसरी सवाल आपसे पूछी जाएगी, अच्छा टेंस कौन सी लैंग्वेज का मतलब कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ टेंस? तो आप सिंपली कह सकते हो लैटिन वर्ड, एक लैटिन लैंग्वेज उससे ड्राइव हुआ। अच्छा, वो लैटिन जो वर्ड था जिससे ये टेंस ड्राइव हुआ वो क्या था? तो वो था हमारे पास टेम्पस। लैटिन में जो टेम्पस था उसका क्या मतलब था? लैटिन में जो टेम्पस था उसका क्या मतलब है? तो आप कह सकते हो लैटिन में जो वर्ड टेम्पस था उससे मुराद है टाइम। अच्छा, टाइम से क्या मुराद है? टाइम से मुराद है एज, एरा, पीरियड, व्हाटएवर। तो यहाँ तक शायद मुझे तो लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ गया। जो समझ नहीं आ गई, राइट डाउन द पॉइंट्स एंड कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड, देन आस्क मी इन द एंड ऑफ क्लास। तो सिंपली 3 चीजें पढ़ा है। टेंस का मतलब टाइम है, एरा है, एज है और पीरियड है। उसके बाद मैंने आपको कहा टेंस कौन सा वर्ड, कौन सा लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन वर्ड से, लैंग्वेज लैटिन वर्ड से ड्राइव हो गया।
अच्छा, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था टाइमिंग। अच्छा, फिर हमारे पास कंफ्यूजन आ रही थी कि सर किसी भी सेंटेंस के अंदर हर जगह तो टाइम नहीं होती है, तो उस चीज़ के लिए हमने कहा कि हर सेंटेंस में टाइम नहीं होता है, लेकिन वक्त तो मौजूद होता है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। So let's start. How many tenses in English we are discuss about these things? Okay. Okay. Tenses in English grammar. Okay. Present tense, past tense, future tense. How many tenses in English grammar? There are only three tenses. That three tenses means present tense, past tense, as well as future tense. Acha. Present tense also known as present simple tense. Present tense also known as present indefinite tense. So one of the thing that has three different names but one entity. For example, अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलो, प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस भी है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी है। हम कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास तीनों टेंस को, पास्ट टेंस आल्सो नोन एज पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, as well as the future simple tense known as future simple tense, future tense and future indefinite tense. अगर आपसे कोई पूछे टेंस कितने होते तो आप बता दोगे टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। अच्छा, प्रेजेंट टेंस को और क्या क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस को कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। पास्ट सिंपल टेंस को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसी तरह फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहा जाता है। अच्छा, ये हमारे पास सबसे पहले हमने टेंस को डिस्कस किया कि टेंस क्या होता है। टेंस एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड टेम्पस से निकला, जिसका मतलब है टाइम, एज, एरा एंड पीरियड। उसके बाद हमने डिस्कस किया पीरियड। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर में कितने टेंस है? फिर इस बात को हमने कहा कि अच्छा, इंग्लिश ग्रामर में 3 टेंसेस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस को हम जो है उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये हमारे टेंस थे। अब हम पढ़ेंगे कि इस टेंस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंस है क्या। So today we just talk about the present simple tense, not past and future. Maybe the next and the next we talk about the past tense, then future tense. अच्छा, जिस बच्चे को प्रेजेंट सिंपल टेंस की समझ आ गई वो समझे, उसको सब कुछ समझ आ गया। बहुत सिंपल वे है। सिंपल वे है ये है कि आपको मैं थोड़ी सी क्विज सेंड कर दूंगा, आपको यही पीपीटी भी मिलेगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही भी आपको दे दूंगा। इसको देखो, एक दफा गो थ्रू को 15 मिनट के लिए किसी के साथ बैठ जाओ, समझ आ जाएगी। अगर समझ नहीं आई, लेकिन आई होप दैट यू विल गेट अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये तो टेंस तो आप तकरीबन 5-6 साल से पढ़ते रहते हैं, टेंस 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 टेंस, लेकिन टेंस टेंस जो है टेंशन ही दे दिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है उसकी वजह बता रहा हूँ। कभी आप लोगों ने उस चीज़ को एक तो सीरियस नहीं लिया, एक तो बेसिक से उस चीज़ को पढ़ा नहीं होगा, जिस वजह से जल्दी समझने में क्या होती है, दुश्वारी होती है। चलो, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अच्छा, प्रेजेंट मीन्स मौजूद, सिंपल मीन्स सादा, टेंस मीन्स टाइम। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस को अगर प्रेजेंट सिंपल एक्शन का नाम दो ना, आपको समझ आ जाएगा। कैसे? मैंने यहाँ लिखा प्रेजेंट सिंपल टेंस मीन्स प्रेजेंट एक्शन। इस दुनिया में जो कुछ प्रेजेंट वक्त पे, जो प्रेजेंट टाइम पे जो कुछ हो रहा है वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अच्छा, और हम इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल कहाँ करते हैं? व्हेन वी यूज एंड वेयर वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। We use present simple tense for daily activities, daily routine, repeated of an actions in present
टाइम। अच्छा, रिपीटेड का स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, देख लेना आप लोग। उसमें क्या है, अगर आपसे कोई पूछे प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, आप बोलो प्रेजेंट सिंपल के काम है भाई। जो काम प्रेजेंट सिंपल में, जो काम प्रेजेंट वक्त होता है उसी को हम प्रेजेंट सिंपल बोलेंगे। सिंपली प्रेजेंट सिंपल मींस प्रेजेंट एक्शंस। आप प्रेजेंट एक्शंस को प्रेजेंट सिंपल कह सकते हो। जब प्रेजेंट सिंपल एक्शंस को प्रेजेंट सिंपल कहते हैं तो फिर आप ये देखो कि ये इस्तेमाल कहाँ होगा, हर चीज का यूज होता है। आप ऐसे समझो आपके पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल का नाम हम टेंस रख दें और उसकी 3 पार्ट्स को हम अलग करते हैं, गूगल को अलग करें, यूट्यूब को अलग करें, फेसबुक को अलग करें, 3 एप्स को अलग कर दूं मैं। अच्छा, जब मैं 3 एप्स को अलग करके उनका नाम रखता हूँ, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक का नाम मैं रखता हूँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सही है। और उसी वक्त जब हम इस चीज को अलग कर देते हैं, एक चीज और याद रखो कि हर चीज का, हर एक टेंस का, हर एक चीज का अलग फंक्शन होता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल का, अच्छा उसका जो प्रेजेंट सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल हमारी फेसबुक का क्या है, उसका अलग फंक्शन है, दैट वाज आल्सो सोशल मीडिया। लेकिन जो फेसबुक पे अवेलेबल है वो यूट्यूब में नहीं मिलते हैं। जो यूट्यूब में ज्यादातर चीजें हैं वही आपको रिटन फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन वीडियोस में गूगल पे नहीं मिलते। तो ये चीजें आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब है प्रेजेंट एक्शन। प्रेजेंट एक्शन कहते हैं काम को। तो जो काम प्रेजेंट वक्त में हम करते हैं उसको प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर डेली एक्टिविटीज। वो तमाम काम जो रोजाना आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज आप उठे, एज यू गेट हेलो अप टुडे। जी जी बेटा, हेलो जी जी। एज हेलो यू गेट अप टुडे, आज जैसे आप उठे हो कल भी उठोगे, इससे पहले भी उठा, ये आपकी डेली एक्टिविटीज है। आज आपने नाश्ता किया तो इससे पहले भी किया, कल भी करोगे, ऐसा ही है। जो आप डेली काम कर रहे हो ना, उस काम को हम क्या कहते हैं, जो रिपीटेड करते हैं उसको हम कहते हैं डेली एक्टिविटीज। तो इसका मतलब ये है कि जो काम प्रेजेंट पास में भी हुआ लेकिन वो काम आप प्रेजेंट में भी प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रेजेंट में वही काम आप करते रहते हो, तो इट मीन्स दिस इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा, इसके अंदर आपको मैंने 2 चीजें समझाए। सबसे पहली चीज ये समझाए प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, तो आप सिंपली बोलो प्रेजेंट सिंपल टेंस मीन्स प्रेजेंट एक्शन। हम प्रेजेंट एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड। सेकंड थिंग है कि क्या हम प्रेजेंट सिंपल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आप बोलो सर प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट एक्टिविटीज के लिए, डेली रूटीन के लिए, रिपीटेड ऑफ इन एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। I hope that you get understand the definition. अच्छा, go ahead. Further uses of present simple tense. अच्छा, अब देखो आपके माइंड में एक कंसेप्ट था पहले कि ता ती होगा वो प्रेजेंट सिंपल होगा, जिसके आखिरी में ता होगा वो प्रेजेंट सिंपल होगा। बेटा वो खाली एक ही इस्तेमाल है जो मैं आपको डेली रूटीन में ताती आता है, इसके अलावा कहीं तुम्हें ताती नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा हम प्रेजेंट सिंपल की 12 यूजेस वी विल डिस्कस फॉर हैबिट्स। आपकी जो प्रेजेंट हैबिट्स है, फॉर एग्जांपल आप डेली बिरयानी खाते हो तो प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करोगे। आप डेली लड़ रहे हो, प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल, ये आपकी हैबिट्स है। नॉन एक्शन वर्ब्स, नॉन एक्शन वर्ब्स का मतलब है वो तमाम काम जिसको आप ही परफॉर्म करते हो लेकिन उस काम में आपके फिजिकल जो एक्टिविटीज है, फिजिकल जो पावर है, फिजिकली आप यूज नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल नॉन एक्शन से, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यू आर माय स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने कोई काम तो नहीं किया, आप मेरे स्टूडेंट हो। आई एम योर टीचर, मैं आपका उस्ताद, इसके अंदर कोई काम तो नहीं है लेकिन एक्शन है, नॉन एक्शन वर्ब जिसके अंदर काम होता है। एक्चुअली नॉन एक्शन वर्ब्स यूज्ड फॉर द शोज रिलेशनशिप्स, लोकेशंस, प्रोफेशन, लाइक दैट। अच्छा, हमेशा न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर की हेडलाइन आपके पास प्रेजेंट सिंपल में मिलेगी। उसके बाद फिक्स अरेंजमेंट मीन फिक्स टाइम टेबल। अच्छा, अगर आपको अभी बैठे हो रात को 10 बजे कहीं जाना है तो आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करोगे, फ्यूचर का नहीं कर पाते क्योंकि आपने टाइम मेंशन किया तो आपको प्रेजेंट ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह हमारे पास जनरल ट्रूथ है, परमानेंट सिचुएशंस है, फ्यूचर प्लान है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, रनिंग कमेंट्रीज है, इंपरेटिव सेंटेंस है, पास्ट स्टोरीज है,
वुल ट्रूथ है। तो ये जो 12 यूजेस है, मैं आपको खाली यही चीज आपको समझा रहा हूँ कि इसके यूजेस भी है, ये यूजेस इसके भी है, खाली ताती नहीं होता है। इफ यू बिलीव ऑन ताती, द कंसेप्ट ऑफ ताती, यू विल नेवर गेट अंडरस्टैंड द टेंसेस। सो क्या है ताती, कुछ थोड़ा ताती से बाहर निकलो, बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई दरवाजा बंद कर दो, ताती नहीं है। ओपन द डोर प्रेजेंट सिंपल है। मैं कहता हूँ सुबह कल 1 बजे मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन दिखने में तो फ्यूचर है, लेकिन है प्रेजेंट सिंपल है। आई गो टू स्कूल टुमारो एट 9 o'clock, बिकॉज मैंने टाइम मेंशन किया। अच्छा, जमीन गोल है, जनरल वर्ल्ड ट्रूथ है। मैंने क्यों अर्थ इज राउंड, कहाँ ताती आ गया हमारे पास। और सबसे बेस्ट आपके पास जो यूज है प्रेजेंट सिंपल का, वो पास्ट स्टोरी है। 20 साल पहले, 30 साल पहले कोई काम, कोई स्टोरी, अगर आपको पास्ट के फॉर्म याद नहीं है, पास्ट टेंसेस की सेकंड फॉर्म्स याद नहीं है, तो आप प्रेजेंट सिंपल के अंदर पूरी स्टोरी आप बयान कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई मूवी देखने के बाद जाकर फ्रेंड को कहते हैं आपको पता है शाहरुख खान ये करता है, उसके बाद वो घर पे आ जाता है, फलां ये करेगा वो करता है। हम क्या करते हैं, देखते हैं 1 साल पहले, लेकिन उसको अपनी वर्डिंग में प्रेजेंट सिंपल में बयान कर देते हैं। तो ये पास्ट स्टोरी आपको इसमें से याद करने की चीज जो है, अब जो याद करना है वो आप याद करोगे। प्रेजेंट सिंपल की डिफिनेशन कब इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट सिंपल का क्या मतलब है, प्रेजेंट एक्शन है। प्रेजेंट सिंपल कब इस्तेमाल होता है, फॉर डेली एक्टिविटीज, डेली रूटीन एंड रिपीटेड ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। इस चीज को मत बोले कि प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में ही इस्तेमाल होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरे, अच्छा बेसिक रूल्स। अच्छा, अगर हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेंटेंस बना रहे, तो उसके लिए पहले हमें रूल रेगुलेशंस का समझना जरूरी है। प्रेजेंट सिंपल में ऑलवेज वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म इज यू नो, आपने बचपन से सुना है कि फर्स्ट फॉर्म होती है, चलो, लेकिन आपने शायद बेस फॉर्म, काफी स्टूडेंट ने अभी सुना होगा कि कोई बेस फॉर्म भी होती है। तो बेस फॉर्म से क्या मुराद है, बेस फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके साथ हम ही शी इट भी इस्तेमाल हो, जो भी हो उसके साथ एस ई एस और आई ई एस का इजाफा नहीं कर सकते, उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू और डज का इस्तेमाल होगा। बगैर हेल्पिंग वर्ब के इंग्लिश ग्रामर के किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में चेंज नहीं कर पाते। और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दो टेंस है जिसके अंदर सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब याद करना होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए। अच्छा, जब डू एंड डज है तो डू कहाँ इस्तेमाल होगा, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आपके पास द बिगिनिंग वर्ड, द डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला आपकी जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नोन्स का इस्तेमाल हो, तो वहां हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव के दौरान डू का इस्तेमाल करें। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही, शी, इट एंड सिंगुलर, then we use then we use then we use does for negative and interrogative sentences। अच्छा, इस चीज को याद रखो, जब भी आपके पास एक सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, तो आप इस चीज को माइंड में रखो, जिस सेंटेंस स्टार्ट आई से हो, वी से, यू से, दे से, तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर नॉन लगा देते, आपके पास डू आएगा। डज हमारे पास ही, शी, इट और एक सिंगुलर नेम है, फातिमा है, किरण है, व्हाटएवर जो नाम हो। अच्छा, एक और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नोट जी जी। मेन वर्ब दोबारा रिपीट करें। अच्छा, मेन वर्ब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म हम उसी को कहते हैं जो जिस फॉर्म्स के अंदर हम, जैसे ही गोज, गो है ओरिजिनल फॉर्म, उसके साथ ई एस का इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन होता है।
लेकिन बेस फॉर्म से मुराद है वो फॉर्म जिसके अंदर हम कभी भी ओरिजिनल फॉर्म के साथ, गो के साथ, ईट के साथ, टेक के साथ एस ई एस और आई ई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, एस ई एस और आई ई एस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको दूसरी स्लाइड पे बता दूंगा। अच्छा, तो इस तरह जो नोट है हमारे पास, डू फैमिली मीन्स डू, डज, डिड। और एक बात याद रखो, जिस सेंटेंस के अंदर आफ्टर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह इंट्रोगेटिव में डू, डज और डिड का इस्तेमाल हो गया, वहां पे हम हमेशा के लिए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी गोज टू स्कूल है, तो नेगेटिव में हम कहते हैं शी डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल। फिर शी डज नॉट गो टू स्कूल में हम कहते हैं वहां की ई एस यहाँ आ गई, ऐसे ही पढ़ा है हमें भी पहले, तो वहां की ई एस यहाँ कुछ नहीं आ रही है। ये एक ग्रामर का रूल है, जहां डू, डज और डिड होती है उसके बाद बेस फॉर्म इस्तेमाल। अगर वहां की ई एस आ जाए, मैं कहता हूँ शी ट्राइज टू टेक क्लास, फिर ट्राइज की आई ई एस क्यों नहीं आती है डज के साथ, तो ये आपके पास एक वो है जो है रूल है, हमेशा डू फैमिली का इस्तेमाल, डू फैमिली के बाद हमेशा हमारे पास जो होते हैं, डू फैमिली के बाद हमेशा जो है बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। एक और बात, अच्छा यहाँ हमने क्या सीखे, अगर आपसे कोई पूछे प्रेजेंट सिंपल में का हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपका होगा डू एंड डज। प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, आपका होगा फर्स्ट फॉर्म एंड बेस फॉर्म। अगर आपसे कोई कहेगा डू कहाँ इस्तेमाल होगा, आपका होगा आई वी यू देयर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज कहाँ इस्तेमाल होगा, यू कैन से ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, उसके बाद अगर आपको कोई कहे शी डज नॉट गो टू स्कूल में गो क्यों आया, गोस क्यों नहीं आया। शी मेक्स टी के अंदर शी डज नॉट मेक टी, मेक्स क्यों नहीं आया। बोलो भाई, हमेशा ग्रामर में डू फैमिली के बाद बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा। बेस फॉर्म का मतलब ये कि उसके साथ एस ई एस और आई एस का ऐड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वो आपसे पूछे डू क्या होता है, आप बोलो डू, डज और डिड को डू फैमिली कहते हैं। आई होप दैट यू गेट अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इस चीज को सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास समझने के लिए यही है, जो आज तक आपको शायद नहीं समझा पाए मेरे जैसे टीचर ने। If the subject of the sentence are flowing, then we add s, es or ies to the base form of verb. अगर आपके पास सब्जेक्ट सेंटेंस का थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ही, शी, इट वगैरह, तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ एस का ऐड करते हैं, आई एस का ऐड करते हैं और खाली ई एस का ऐड करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होती है, सर एस कहाँ इस्तेमाल करें, आई एस कहाँ करें, और जो है आई एस कहाँ ऐड करें, ई एस कहाँ करें, एस कहाँ करें, उसका बता दें। तो उसका बेहतरीन तरीका मैं आपको आज समझा रहा हूँ, अगर समझने की कोशिश करोगे तो आप। अच्छा, some students play their own the techniques, तो सॉरी टू से 26-27 स्टूडेंट है, सब पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करो। कहते हैं जो इंसान का दिल हट होता है खुदा नाराज हो जाता है। चलो, तो क्या है हमारे पास, अच्छा अगर हमारे पास कोई वर्ब है, सही है, सेंटेंस में कोई वर्ब है और वो वर्ब खत्म होता है एस पे, ई एस पे और एस एस पे, सी एच पे, एस एच पे, एक्स पे, ओ पे, ये चीज याद रखो, 6 लेटर्स को याद रखो। इफ योर वर्ब इज एंडिंग विद एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स एंड ओ, आप बगैर सोचे समझे से थर्ड पर्सन के साथ ई एस का ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉश है, आई वॉश ड्रेस है तो शी वॉशेस ड्रेस होगा। भाई वॉशेस के साथ ई एस क्यों आया, एस क्यों नहीं आया, इसीलिए आया सर उसका लास्ट वाला लेटर एस एच है। मिक्स है, मिक्स के साथ आई एस क्यों नहीं ऐड कर सकते, एस क्यों नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर इसके साथ तो एक्स पे खत्म हो रहा है, एक्स पे जो भी लेटर खत्म होगा उसके साथ हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे। गो है, ओ पे खत्म होता है, भाई ओ पे खत्म है तो हम क्या करेंगे, ई एस का इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन के लिए। और यही रूल
यही रूल आपको सिंगुलर से प्लूरल बना देता है. The same rule we impose for the making singular nouns into the plural nouns. आपने देखा होगा boxes, ऐसा mangoes. तो यही चीज याद रखो, अगर आपका वर्ब एस पे, डबल एस पे, सी एच पे, एस एच पे, एक्स पे, ओ पे खत्म होगा, तो आप थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में ईएस का इस्तेमाल करोगे. अच्छा, IES का इस्तेमाल कब करोगे? To verbs end in Y after a consonant change the Y to I and add ES. अगर आपके पास कोई भी वर्ब Y पे खत्म होता है और Y से पहले वाला लेटर आपके पास जो है कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, AEIOU नहीं है, तो आप Y हटाकर IES का इजाफा करोगे. आपका क्या बनेगा? आपका बन जाएगा क्या नाम है, आप ऐड करोगे, उसी से आप क्या करोगे, आई इज का ऐड करोगे. मैं वाई हटाकर आई इज लगाओगे थर्ड पर्सन में प्रेजेंट. अच्छा, अगर वाई पे खत्म है, लास्ट वन, वाई पे तो खत्म है, लेकिन वाई से पहले वाला लेटर वॉवल है, तो आप खाली एस का ऐड करोगे. और यही कानून हमारे पास 60 to 7% we use the same rule for the change the singular nouns into the plurals. अच्छा, यहाँ तक शायद आपको समझ आ गई. अच्छा, दो चीजें याद रखो, जो एस 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 एच सी एच एक्स पे खत्म होगा वहीं ई एस आएगा, जो वाई पे खत्म होगा, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा, वहीं पे वाई हटेगी, आई एस का इस्तेमाल होगा. जो वाई पे खत्म होगा उससे पहले हमारे पास जो है वॉवल हो, तो उस पे एस होगा. उसके अलावा दुनिया के तमाम वर्ब्स के साथ एस लगेगा. जो वाई पे खत्म नहीं है, एस पे खत्म नहीं है, सी एच पे खत्म नहीं है, एस एच पे खत्म नहीं है, एक्स पे, फॉर एग्जाम्पल टेक है तो टेक्स आएगा, क्योंकि वो सी एच पे खत्म नहीं है, एस नहीं लगा सकता. मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक है, अगर मैं कहता हूँ शी ड्रिंक्स वाटर, तो इसमें क्या है, के, क्योंकि ये ना वाई पे खत्म है, ना एस एच पे, ना सी एच पे, ना एक्स पे, ना ओ पे, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, खाली एस का ऐड कर सकता हूँ. So keep these things in your mind. This is very essential for you. अच्छा, अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या है. अच्छा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारे पास बेटा होता है डूअर ऑफ एन एक्शन. जब भी वर्ब की बात होती है तो एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट यही होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. सबसे पहले तो यही चीज को समझो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट doer of an action, verb any action, object receiver of an action. अच्छा, सब्जेक्ट में हमारे पास जैसे पर्सनल सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, असलम, अहमद, अली, व्हाटएवर. वर्ब्स के अंदर हमारे पास ईट, ड्रिंक, गेट अप, स्लीप, व्हाटएवर. ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को कहते हैं, स्कूल आ गया, टी आ गया, अच्छा ड्रेस आ गया, मोबाइल आ गया, यूज मोबाइल, लाइक दैट. अच्छा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी ही, शी, इट एंड थर्ड पर्सन के साथ. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड एंड फर्स्ट पर्सन के साथ, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल में, सिंपल सेंटेंस में जहां ही, शी, इट और सिंगुलर नोन होता है वहां एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैंने फर्स्ट पर्सन लिखा यहाँ पर. अच्छा, अब सेंटेंस कैसे बने, आई टेक क्लास, सिंपल सेंटेंस, मैं क्लास लेता हूँ. अच्छा,
आपने क्या करना है, वर्ब को याद करना। वर्ब को याद करके मानूर। उससे पहले आपको जस्ट यू हैव टू पुट द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब्स एंड इन ऑफ द सेंटेंस यू जस्ट पुट द ऑब्जेक्ट। शी गोज टू स्कूल, यहाँ देखो शी के साथ गो नहीं गोज का इस्तेमाल किया। गोज के साथ ई एस को ऐड किया, खाली एस को ऐड नहीं किया, खाली मैंने जो है क्या नाम है आई एस को ऐड नहीं किया। तो इसका वजह ये है कि मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि गो का लास्ट लेटर ओ था, तो इसलिए मैंने ई एस का इस्तेमाल किया। वी मेक टी, हम चाय बनाते हैं। अली वॉशेस ड्रेस, अच्छा वॉश के साथ मैंने ई एस का इस्तेमाल किया क्योंकि लास्ट का लेटर वॉश का एस एच पे एन होता था। So they watch movie, he takes nap। अब यहाँ देखो टेक का जो वर्ड है वर्ब से टेक ना तो एस पे खत्म होता है ना एस एस पे ना सी एच पे ना, अच्छा हमारे पास जो है एस एच पे एक्स पे ओ पे खत्म नहीं होते। तो एक बात कंफर्म हो गई, यहाँ पे हम जो ई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम सोच रहे हैं कि हम आई ई एस का इस्तेमाल करें, तो वाई पे ख़त्म नहीं है ना, तो वाई पे ख़त्म है ना वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, आई ई एस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब ये दोनों काम नहीं कर सकते तो वहाँ पर आप सिंपली जो है क्या इस्तेमाल करोगे, सिंपली आप इस्तेमाल करो उस जगह में क्या नाम है, सिंपली आप एस का ऐड करो। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। अच्छा नेगेटिव सेंटेंस के लिए एक रूल का याद रखो, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना लाजमी है। सब्जेक्ट प्लस डू डज के बाद नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने बेस फॉर्म लिखा, फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखा, ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब्स आएगा वो हमारे पास बेस फॉर्म आएगा, कोई एस ई एस और आई एस मेन वर्ब्स के साथ ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट गो टू गिलगित बल्तिस्तान, मैं गिलगित बल्तिस्तान नहीं। शी डज नॉट गो टू मार्केट, देखो यहाँ मैंने डज के बाद गो के साथ गोज था तो मैंने यहाँ गो इस्तेमाल किया। अच्छा इसका रीजन यही था, पहले हमें पढ़ाते थे यहाँ का ईएस मानूर। यहाँ आता है टू डज के बाद, तो मानूर ऐसा कुछ भी नहीं इधर है आओ। कि डू डज का इस्तेमाल हो यहाँ पे आ जाए। हेलो सर। सही है, तो डू डस का ऐसा कुछ नहीं, यहाँ का ओ है वो क्या वहाँ जाता है डस के बाद, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा डू और डस और डिड के बाद हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किरण डज नॉट टेक क्लास, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ गए। उसके बाद हमारे पास में आपको इंट्रोगेटिव कैसे सर। बनता है। जी जी सर जी जी, सारे दोबारा समझाओ। नेगेटिव सेंटेंस बेटा। जी सर। अच्छा नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी पहले था, सही है, फॉर्म ऑफ वर्ब भी थे, ऑब्जेक्ट भी थे। अब आपको क्या करना है, हमेशा नेगेटिव में चेंज करने के लिए किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट के बाद उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ऐड करो। हेल्पिंग वर्ब ऐड करने के फौरन बाद नॉट लगा दो। अब हमें पता है कि डू कहाँ इस्तेमाल, अच्छा हमें पता चला कि भाई उसको क्या है कि कौन सी जगह में डू का इस्तेमाल करना, कौन सी जगह में डस का इस्तेमाल करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया दिया। थर्ड पर्सन के लिए डस है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए डू का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ फिर मेन वर्ब जो हमारे पास आएगा, मेन वर्ब हमारे पास जो आएगा वो क्या है, हमारे पास जो है क्या है, मेन वर्ब हमारे पास बेस फॉर्म आएगा। आप नहीं आ रहे फिर, इधर आओ, वेटिंग पे नहीं है मेरे पास, कोई वेटिंग पे नहीं है। I have 29 student right now। 19 स्टूडेंट है मेरे पास, आप वेटिंग, अच्छा ये मेरा नहीं है आईडी सर, ये ज़ुबान है ना, नहीं दूसरी है, स्कूल की दूसरी ये मैडम के पास मैम लेवल, ये पता नहीं मैम लेवल के पास, ये तो पर्सनल जो पहले बनी थी वही।
जी बेटा, तो क्या हो गया, हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा डू डज के बाद।